So good morning, students. Today we will discuss about structure of protein. Proteins जो है, they are very important biomolecule present in a body or in any other living organism. ये जो है ये सिंगल अनब्रांच चेन होती है अमीनो एसिड मोनोमर्स की। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। ये जो अमीनो एसिड की एक सिंगल सीक्वेंस है, उसके बाद उसमें जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं दैट रिजल्ट इन द फंक्शनल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं वो कौन सी डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स जो हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के वो हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यू कैन सी इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर अटैच्ड 1 to 1 इन अ सिंगल चेन। सेकेंडरी में उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बिटवीन अमीनो एसिड्स एट डिफरेंट लोकेशंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसमें और कन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं और फोल्डिंग आते हैं। क्वाटरनरी में उससे हाई लेवल की फोल्डिंग होगी। सो लेट्स एक्सप्लोर these structures one by one. Primary structure of protein, it refers to the sequence of amino acid in a polypeptide chain. तो polypeptide chain में amino acid की क्या sequence होगी वो primary structure के थ्रू पता चलता है। Primary structure में peptide bond जो है वो उनको bind करके रखता है। So it is held together by peptide bonds that are made during the process of protein synthesis that we have already discussed in translation कि कैसे उनके बीच में peptide bond बनता है। Two ends of polypeptide chains they are referred to as carboxyl terminus, जिसको C terminus भी कहते हैं, and amino terminus which is also termed as N terminus. Counting of residues always starts at the N terminus. N terminus से ही counting of amino acid start होती है, क्योंकि इस एंड में कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड फर्दर नहीं बनेगा। जो भी बनेगा वो सी टर्मिनस में बनेगा। तो एन टर्मिनस से ही सीक्वेंसिंग जो है वो स्टार्ट होती है, उसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है एक प्रोटीन की, इट इज डिटरमाइंड बाय जीन। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए की वो आरएनए बनाता है, और एमआरएनए के ऊपर जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो राइबोसोम के साथ एसोसिएशन करके उसे ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बना देता है। सबसे पहले जो है अमीनो एसिड की सीक्वेंस एक इंसुलिन में वो डिस्कवर की थी फ्रेडरिक सेंगर ने। तो जिसमें उसने ये एस्टेब्लिश किया कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, और हर एक प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस बहुत यूनिक है। There are multiple proteins available and each and every protein is different. क्योंकि उनमें सीक्वेंसिंग डिफरेंट हो जाएगी। 20 अमीनो एसिड है वो किसी भी पैटर्न में अटैच हो सकते हैं। प्रोटीन की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम एडमंड डिग्रेडेशन और टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड जो है वो आउट कर सकते हैं। So this is how one amino acid come close to another amino acid. There is a release of one water molecule and peptide bond is formed. ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं और सिंगल चेन एग्जिबिट करते हैं। ये जो फ्री एंड है ये एन टर्मिनस है, ये एंड जो होगा वो सी टर्मिनस है। तो एन टर्मिनस से ही नंबर 1 उसको नंबर 1 मार्क किया जाता है, रेस्ट जो है उसके बाद आए। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
Secondary structure, it refers to highly regular local substructure on the actual polypeptide backbone chain. तो जो polypeptide backbone chain है उसके ऊपर जो actual structure बनाता है, substructure बनते हैं, that substructure is called secondary structure. इसमें दो main structures आ जाती हैं, alpha helix and beta strand और beta sheet भी कहते हैं, beta plated structure भी कहते हैं, which was suggested by Linus Pauling in 1951. फिर उनमें क्या होता है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो उनको बाइंड करके रखते हैं अमीनो एसिड को, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एडिशनल बॉन्ड आ जाता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द मेन चेन पेप्टाइड ग्रुप्स. So both alpha helix and beta sheet, they represent a way of saturating all hydrogen bond donors and acceptors in the peptide backbone. Some parts of proteins, they are ordered but do not form any regular structure. और कई जो हैं वो folding show करते हैं, secondary show structure बनाते हैं before they transformed into or before they further folds into tertiary structure. So first is alpha helix. Alpha helix जो है एक narrow bore tube like structure होती है, जिसमें जो polypeptide backbone है is coiled up like a very tight screw, clockwise screw. Screw की तरह tight up हो जाता है और आप टेलीफोन की कोड के साथ भी उसे कंपेयर कर सकते हैं. जो अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन है, इसकी स्टेबिलिटी के दो रीजंस हैं. पहले क्या है कि फर्स्ट साइड चेन ग्रुप्स, दे आर क्वाइट वेल सेपरेटेड, उनके बीच में रिपल्शन जो है वो मिनिमम है, उस तरह से वो अरेंज होते हैं अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर. सेकेंडरी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पेप्टाइड लिंक इज इन्वॉल्व इन टू हाइड्रोजन बॉन्ड. हर एक पेप्टाइड लिंक जो है उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में जो रिपल्शन है ग्रुप्स के बीच में वो मिनिमम होता है. Atoms involved अल्फा हेलिक्स में जो साइड चेन्स है वो डिस्टेंटली अपार्ट है, साथ में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं. जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर अरेंज्ड लीनियरली so that hydrogen bonds are nearly at their maximum strength. जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं they run down the length of alpha helix and lock the conformation in place. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है उसको वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं. So here is the alpha helical structure where you can see कि ये हेलिकल फॉर्म में होता है. इनके बीच में ये जो बैकबोन दिख रही है आपको पर्पल कलर में, ये उसके पेप्टाइड लिंकेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट ये जो बीच में आपको कार्बोनाइल ग्रुप और NH ग्रुप के बीच में ये डॉटेड बॉन्ड्स दिखाया गया है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड which provide extra stability to this helical structure. Then beta plated sheet. In beta plated sheet, structure of polypeptide backbone is nearly fully stressed. पूरी तरह से stressed होती है. This allow the peptide NH and CO to point out at right angle to the line of backbone. Line of backbone से right angle पे वो pointed out होते हैं. NH group भी, amide group भी और carbonyl group भी. NH and CO group जो है they alternate along each edge. So when two or more these extend chains are side by side, hydrogen bonds form between them. अब ये वाली जो chains हैं जो पूरी तरह से extended हैं, जिसमें एक amide group निकला हुआ है बाहर की तरफ, CO group है, alternate कर रहे हैं, वो दूसरी chain के साथ parallelly सामने आते हैं. So they come side by side, hydrogen bond between them to give an almost two-dimensional sheet. वो sheet बना देते हैं. Extended chains के बीच में hydrogen bond बन जाता है. Which result in the formation of plates, little like a skirt or bellows
of an accordion. Alternate beta strands, they can run in the same direction to give parallel beta strand, beta pleated sheet, or in opposite direction to give anti-parallel beta pleated sheet. तो जो strands हैं वो एक डायरेक्शन में भी रन कर सकते हैं, they can run in opposite direction. तो likewise उनको parallel and anti-parallel beta pleated sheets कहा जा सकता है. So here you can see, ये है वो पूरी तरह से एक्सटेंडेड है और उनके जो भी अटैचमेंट्स हैं दे आर राइट एंगल टू द चेन, उससे बाहर निकली हुई हैं, और जो भी ग्रुप्स हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन. As far as difference between alpha helix and beta pleated sheet is concerned, तो जो alpha helical structure है ये एक right handed coil structure है, beta pleated जो है ये एक sheet like structure है. Alpha helix में जो hydrogen bonds हैं they are formed within the polypeptide chain in order to create a helical structure. एक ही polypeptide chain है, उसके बीच में ही hydrogen bond बनेंगे, लेकिन beta sheet में क्या है, they are formed by linking 2 or more beta strands by hydrogen bond. 2 स्ट्रैंड या 2 से ज्यादा स्ट्रैंड्स वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे. तो इसमें चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें चेन के विद इन हाइड्रोजन बॉन्ड. अल्फा हेलिक्स हैज n+4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्कीम, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड formed between NH group of one amino acid residue with CO group of another amino acid residue, which is placed in 4th residue earlier. Means hydrogen bond जो first nitrogen है उसके बीच में, और जो 4th nitrogen का जो hydrogen है means amide group है उसके बीच में, और carbonyl जो 4th amino acid है उसके carbonyl के साथ वो hydrogen bond बनाएगा. लेकिन beta pleated sheet में क्या है, उसमें neighboring NH and CO group of adjacent पेप्टाइड चेन्स उनके बीच में पहुंचा, वो तो पैरेलली रन कर रही हैं, तो जो नेबरहुड में है उनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. अल्फा हेलिक्स में जो आर ग्रुप है दे आर ओरिएंटेड आउटसाइड, लेकिन बीटा प्लेटेड में जो आर ग्रुप है दे आर डायरेक्टेड टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द शीट. बाहर की तरफ भी होंगे और अंदर की तरफ भी होंगे शीट. ये सिंगल चेन होती है, इसमें नंबर ऑफ चेन्स जो हैं वो ज्यादा होती हैं. एक चेन में तो होगा ये बीटा शीट, क्योंकि बीटा शीट जो है वो एडजेसेंट चेन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तभी बनता है. लाइक दिस. सो दिस इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन. दिस इज अनदर चेन. व्हेन देयर इज कनेक्शन, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसे बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है. अल्फा हेलिक्स जो है ये 100 डिग्री रोटेशन शो करता है, 3.6 रेजिड्यू पर टर्न है, एंड 1.5 एंगस्ट्रॉम राइज फ्रॉम वन अल्फा कार्बन टू द सेकेंड. इसमें 3.5 एंगस्ट्रॉम राइज है बिटवीन रेजिड्यूज, तो जो एंगुलर डिस्टेंस है बिटवीन उनमें भी डिफरेंस होता है. अल्फा हेलिक्स इट प्रेफर्स अमाइनो एसिड साइड चेन which can cover and protect the backbone hydrogen bonds in the core of helix. जबकि जो beta pleated sheet है, it extended structure leaves the maximum space free for amino acid side chain. Extended structure होती है जिसके कारण बीच में काफी स्पेस रहता है अमाइनो एसिड्स के लिए, की जो साइड चेन्स हैं उनके लिए. तो जो जिनमें बल्कि ग्रुप अटैच्ड होते हैं साथ में, वो बीटा प्लेटेड शीट जो है वो स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं. Then tertiary structure. Tertiary structure, it refers to 3-dimensional structure of monomeric or multimeric protein molecules. इसमें है alpha helices and beta pleated sheet. They are folded into a compact globular structure. Folding जो है it is driven by non-specific hydrophobic interactions. इसमें hydrophobic interactions होते हैं. The barrier of hydrophobic residues from water, but the structure is stable only when parts of protein domain
they are roped into place by specific tertiary interactions, जैसे salt bridge आ गया, हाइड्रोजन bonds हैं, and tight packing of side chains, साथ में डाइसल्फाइड। तो ये जो bonds present होते हैं, they provide extra stability to the structure. Disulfide bonds, they are extremely rare in cytosolic protein, since cytosol is generally a reducing environment. तो disulfide bond cytosolic fluid में नहीं होता है, या cytosolic protein में available नहीं होता। ये जो है they act as molecular safety pins, keeping parts of polypeptide firmly attached to one another. तो ये जो bonds हैं, जो disulfide bond भी है, तो वो एक तरह से उनके सेफ्टी पिन का काम करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के क्लोज रहें। तो इसमें क्या है, और ज्यादा फर्दर फोल्डिंग होगी प्रोटीन में। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स जो है, दे आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स। सो हियर यू कैन सी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इसमें डाइसल्फाइड ब्रिज भी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो बॉन्ड टाइप में आ जाएगा फर्स्ट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। So these amino acid orient themselves towards the center of the polypeptide to avoid water. वो सेंटर में आ जाएंगे ताकि पानी के साथ इंटरेक्शन ना हो, because they are hydrophobic in nature. ओरिएंटेशन वो अपने इस हिसाब से कर लेते हैं। फिर डाइसल्फाइड ब्रिज जो है, ये the amino acid cysteine, it forms a bond with another cysteine through its R group. अपने R group के थ्रू वो bonds बनाते हैं cysteine cysteine के बीच में। Then hydrogen bonds, polar R group on the amino acids form bonds with other polar R groups. Then hydrophilic interactions. So these amino acids, they orient themselves outward to be close to the water. तो ये वाले अमीनो एसिड्स का वाटर के साथ अटैचमेंट है, अट्रैक्शन वाला बॉन्ड होता है, तो वो बाहर की तरफ ओरिएंटेड। आयनिक जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज R ग्रुप ये बॉन्ड हो गया, तो वहां पे आयनिक इंटरेक्शन आ जाएगा। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Quaternary structure, it is a three-dimensional structure consisting of aggregation of two or more individual polypeptides chains that operate as a functional unit. तो ये मल्टीमर होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आके इकट्ठे काम करें। जो मल्टीमर होगा उसको स्टेबलाइज भी करने की जरूरत होगी, तो जो स्टेबलाइजेशन है इट इज प्रोवाइडेड बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस एंड साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाए। तो क्वाटरनरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि वो उसका फंक्शनल यूनिट है। किसी भी प्रोटीन का वो जब फंक्शनिंग उसमें आता है, स्टेट है, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मेनी प्रोटीन्स दे वर्क इन दिस फॉर्म ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही वो काम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 2 or more polypeptides, दे आर कॉल्ड मल्टीमर्स। उन्हें डाइमर कहेंगे अगर उसमें 2 सब यूनिट्स हैं, ट्राइमर होगा जब 3 सब यूनिट्स हैं, टेट्रामर में 4 सब यूनिट्स हैं, पेंटामर में 5 सब यूनिट्स हैं। जो सब यूनिट्स हैं, दे आर फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू वन अनदर बाय सिमेट्री ऑपरेशन सच एज टू फोल्ड एक्सेस इन डायमर। जो मल्टीमर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स से बने होते हैं, एंड दे आर रेफर्ड टू विद अ प्रीफिक्स ऑफ होमो, एंड दोस मेड अप ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स are referred to with a prefix of hetero, that is heterotetramer, homomer होंगे या heteromer होंगे, depending upon कि उनमें जो repeating protein है क्या वो सेम है और वो डिफरेंट है। ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन में। यहाँ पे ये अल्फा चेन है और दिस इज बीटा चेन, और बीच में यहाँ पे हीम ग्रुप है। थैंक यू।